नवमः पाठ है बसंत उत्सव, यानी बसंत का उत्सव, वसंत उत्सव। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचम्यां तिथ्यो ऋतुराज बसंतस्य आगमन सूचना भवति। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज यानी ऋतुओं के राजा बसंत के आने की सूचना होती है। बसंत पंचमी ऋषि श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते, और जो वह बसंत पंचमी है उसको श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृते सौंदर्य चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। इस समय की जो सुंदरता होती है, प्रकृति की जो सुंदरता होती है वह बहुत ही अधिक ही उन्नत होती है, बहुत अधिक सुंदर होती है, चरम पर होती है। सर्वत्र रमणीयताः दर्शनम भवति, सभी जगह पर सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किशलय राग राजते, और वृक्षों पर नए पत्तों की शोभा विराजती है। क्षेत्रेषु शर्ष पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहराणि दृश्यन्ते, और क्षेत्र यानी होता है खेत। क्षेत्रेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, खेतों में। शर्षप यानी होता है सरसों, पुष्पाणाम यानी फूलों, तो सरसों के फूलों की शोभा जो होती है, पीतानी यानी पीली, तो सरसों के फूलों की शोभा बहुत पीली और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमतः भ्रमराः दृश्यन्ते, और आमों की जो मंजरी यानी आमों पर जो फूल लगते हैं, आमों के जो बौर होते हैं, तो आमों में बौर आ जाता है, और उसकी परितः यानी चारों ओर, जिसके चारों ओर भ्रमंतः भ्रमराः दृश्यन्ते यानी कि भौरे मंडराते हुए दिखाई देते हैं। कोकिला नाम मधुर स्वर चित्तम आकर्षित, और कोयल की जो मधुर ध्वनि है वह मन को बहुत ही आकर्षित करती है। बसंत समय सर्वत्र रमणीयताः दर्शनम भवति, बसंत के समय सभी जगह सुंदरता दिखलाई देती है, यानी सुंदरता के दर्शन होते हैं। वसंत उत्सवे शीतकालस्य अंतरम परंपराया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते, और बसंत उत्सव के समय में शीतकालस्य यानी कि शीत यानी होता है ठंडी, ठंडी के बाद, अंतरम यानी बाद में, सौंदर्य पूजनम की परंपरा यानी सौंदर्य के पूजने की परंपरा यानी उसकी रीति की जाती है। विविधे पुष्पे नवान्ये फले च ऋतुराजस्य बसंतस्य स्वागतम भवति। विविध यानी विभिन्न, विभिन्न फूलों से और नवान्य यानी नए अनाजों से और फलों से ऋतुराज बसंत का स्वागत होता है। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किशलयां मधुर रागमनस्य च उत्सवः अस्ति, और यह जो उत्सव है यह सौंदर्य की रमणीयता का और फूलों और पत्तों के नए आगमन से होती है। वसंतो उत्सवस्य द्वितीय पक्षे अधिक महनीय अस्ति, और बसंत उत्सव का जो दूसरा पक्ष है उसका भी बहुत अधिक महत्व है, यानी बहुत ही वह महान है। भारते बसंत बेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते, और यहाँ पर भारत में बसंत के समय भगवती सरस्वती की पूजा और की परंपरा है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति, और बसंत पंचमी ज्ञान की उपासना के लिए और पूजा का उत्सव है। प्राचीन काले बसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप रूपाणां सरस्वती जनाः पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल से ही लोग जो है वह बसंत पंचमी को ज्ञान यज्ञ और तप की स्वरूपा सरस्वती की पूजा करते हैं। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासायाः अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति, और आज भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए लोग इस दिन ज्ञान की देवी शारदा की पूजा भी करते हैं। अब यहाँ पर ज्ञान की जो अधिष्ठात्री जो बताया गया है वो सरस्वती को बताया गया है, उनकी आराधना होते हैं, और यहाँ पर ज्ञान की देवी शारदा देवी की पूजा की भी यहाँ पर बताया गया है। बसंत उत्सव है वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव अस्ति, और जो बसंत उत्सव है वह वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात
एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की पूजा होती है। बसंत पंचम्याम आगमन विधिना महाशक्त्या सरस्वत्याः वार्षिक पूजाया विधानम भवति। महाभारत और पुराण में भी बसंत उत्सव के समय सरस्वती की पूजा का उत्सव दिखलाया गया है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। बसंत पंचमी जो है महाशक्ति सरस्वती की पूजा का विधान है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। और विशेष रूप से उत्तर भारत के बिहार प्रांत, बंगाल प्रांत और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती पूजन की बहुत अधिक मान्यता है। दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। और दक्षिण के तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व है। तत्र आवाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् च ग्रंथान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारे शारदाम अर्चयन्ति। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, आबाल यानी बच्चे, तो बच्चे और वृद्ध परिजन जो हैं वह प्रकाशित और हस्तलिखित यानी हाथ से लिखे हुए ग्रंथों को एकस्याम यानी एक, पीठिकायाम यानी चौकी पर, संस्थाप्य यानी रख कर, विविधे यानी विभिन्न उपचार से यानी कि विविध प्रकार से पूजा की विधि करते हैं। और वहाँ पर शारदाम अर्चयन्ति यानी शारदा की पूजा करते हैं। विभिन्न उपचार, जो पूजा की जो विभिन्न विधियाँ रहती हैं उससे शारदा की अर्चना यानी कि पूजा करते हैं। एतेन समये वाद्य यंत्रणां वीणादीनां पूजनम भवति। और इसी समय बजाए जाने वाले बाजे जो वीणा वादन से भी होते हैं, इनकी भी पूजा होती है। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। और कहीं कहीं पर दक्षिण भारत में जो शिल्पी होते हैं यानी शिल्पकार जो होते हैं वो अपने यंत्रों की भी इस दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजन से वेद अध्ययन शत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य बसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती पूजन से जो वेद के अनुसार, मतलब वेद का जो अध्ययन का जो सत्र होता है वह सावन की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर बसंत पंचमी तक होता है। सावन की पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन। तो सरस्वती पूजन में जो वेदों का जो अध्ययन शास्त्र होता है वह क्योंकि सावन की पूर्णिमा में रक्षाबंधन होती है तब से आरंभ होता है, क्योंकि उससे पहले जो बरसात होती है उस समय सब अपने अपने घर में रहते हैं। फिर बाद में मतलब ये सत्र प्रारंभ हो जाता है और बसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वती पूजित्वा ऋतु परिवर्तन शारभ्ये जीवने हर्ष उल्लासम सौंदर्यम श्रृंगारम च काम्यतम बसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरायाः भवति। और सरस्वती पूजन करके ऋतु परिवर्तन प्रारंभ से जीवन में उल्लास यानी खुशी, सुंदरता और श्रृंगार की कामना से बसंत का कामदेव के भी पूजन की परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपराया है वसंत उत्सव सौंदर्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनाया च उत्सव है। इसलिए वास्तव में ये कहा गया है कि जो भारतीय परंपरा है उसमें वसंत उत्सव की सुंदरता, उल्लास का और ज्ञान की उपासना का यह उत्सव है। एषः भारतीयानाम् उत्सव प्रियतयाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि धोद्यति। इसलिए यह जो उत्सव है, भारतीयों का जो यह उत्सव है, यह बहुत ही प्रिय, शास्त्रीय, सामाजिक और वैज्ञानिक चिंतन को भी प्रकाशित करता है।